दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी आपको सुनाऊंगी जिसको सुनकर के आप चौंक जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर एक लड़का रहता था जो शादीशुदा थे। उसके छोटे छोटे बच्चे थे। अब गांव में ज़्यादा कोई काम नहीं मिलता था, तो उसने क्या किया कि वो दूध खरीदा करता था आसपास के गांवों से। अपनी बंधी लगा लेता, जिसके घर में भैंस होती उससे तय कर लेता कि आप मुझे दूध देते जाइए और मैं आपका टाइम से पैसे दे दूंगा। तो वो सुबह सुबह जाता और सारा दूध इकट्ठा करके दूध और बड़ी सिटी में जाता। वहाँ बड़ी सिटी के डेयरी में वो दूध बेचता। और वहीं एक गांव में, जिस गांव से वो दूध लिया करता था, उसी गांव में एक लड़की थी। उनकी भी भैंस थी, लेकिन उनके यहाँ कोई भैंस लगाने वाला नहीं था। वो लड़की ही भैंस लगाया करती थी। तो ये जैसे ही लड़का जाता दूध वाला, तो बिल्कुल मॉर्निंग में जाया करता था। तो कभी उसे सोते हुए जगाता था, कभी वो जग जाती थी। बहुत ठंड का टाइम था, तो कभी वो लड़की आग जला लेती, तो वो लड़का भी अपनी खुद को तपाता। उसकी ठंड दूर हो जाती। जब तक वो दोहनी करती, दूध निकालती भैंस का, फिर नाप करके लड़के को डिब्बे में डाल देती और लड़का पैसा दे देता और वो दूध वाला चला जाता। लड़की अपने काम पर लग जाती। ऐसे काफ़ी दिन हो गए थे। अब वो जो लड़का दूध खरीदता था जिस गांव से पास के, अब वो सभी को जानने लगा। सभी से उसका अच्छा व्यवहार हो गया। अब सभी लोग उस पर विश्वास करने लगे, बहुत अच्छा विश्वास करने लगे, क्योंकि पहले से ही कुछ लोग उसको जानते थे। वो पास के ही गांव से था, ज़्यादा दूर का नहीं था। तो काफ़ी दिन हो गए। पहले तो लड़का टाइम से पैसे दे दिया करता था सभी को। अचानक से क्या हुआ कि उसके पास पैसे नहीं थे। वो बोला कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, चाहो तो अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो आप कुछ दिनों के लिए पैसे उधार कर लीजिए। जैसे ही मेरे पैसे हो जाएंगे मैं आपके दे दूंगा और आप मुझे दूध देते जाइए। तो लोग उस पर विश्वास कर लिए, देते गए। जब देते गए, काफ़ी दिन हो गए। जब उस लड़के के पास काफ़ी लोगों का पैसा इकट्ठा हो गया, तो कुछ दिन बाद उसने दूध खरीदना बंद कर दिया। अब जिस घर में वो लड़की रहा करती थी, कुछ लोगों के तो दे दिए उसने, लेकिन कुछ लोगों के नहीं दिए थे। जिस घर में वो लड़की रहा करती थी, वहाँ उस लड़की के पिता बीमार रहते थे और जो उसका भाई था वो एक बड़ी सिटी में पढ़ाई किया करता था और उसकी माँ थी और कोई उसका काम करने वाला नहीं था। जितना काम रहता था वो लड़की ही किया करती थी। तो जब दूध वाले ने दूध लेना बंद कर दिया और उसके पास कुछ पैसे पड़े थे, तो अचानक से उस लड़की के पिता की तबीयत बिगड़ जाती है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि घर में उनके पैसे नहीं होता है इलाज के लिए। तो उस लड़की के पिताजी कहते हैं कि ना हो तो उस दूध वाले को फ़ोन कर देते हैं, तो वो हमारे पैसे दे देगा। तो लड़की क्या करती है, उस दूध वाले को फ़ोन करती है। एक दो बार लगाती है और दूध वाला वो कुछ पैसे दे देता है और कुछ पैसे देने के लिए इनकार कर देता है। और वो क्या करता है, थोड़ी उसका दिमाग बिगड़ जाता है और क्या करता है, वो लड़की समझ करके उस लड़की का जो मोबाइल नंबर होता है वो काफ़ी लड़कों को दे देता है। जिस मोबाइल से लड़की कॉल करती है उस दूध वाले के पास, वह मोबाइल उस लड़की का नहीं था बल्कि उसकी सहेली का था। उस सहेली से लेकर के उसको वह कॉल करती है। अब वो जो सहेली होती है उस मोबाइल को वहीं उसी लड़की के घर में छोड़ देती है और अपनी दीदी के पास चली जाती है। वह अपनी दीदी के पास कम से कम
20 दिन रुकती है, तब तक वह फ़ोन उसी लड़की के घर में रखा रहता है। और जैसे ही जो नंबर उसने दिए थे उन लड़कों को, उन लड़कों के नंबर उस फ़ोन पर आने लगते हैं। जो दूध वाला नंबर बाँट देता है उसका, तो उस लड़की के नंबर उस फ़ोन पर आने लगते हैं और वो लड़की पूछती है, उनसे बातचीत करती है, तो उसको तंग करने लगते हैं, बार-बार कॉल करते हैं। तो वो काफ़ी नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देती है, वो परेशान हो जाती है। उस लड़की के भी कोई सहेली नहीं थी, फ्रेंड नहीं थी, तो वो भी अकेलापन महसूस किया करती थी। और एक उसकी भाभी थी, तो वो भी फ्रेंड थी, तो वो भी काम करने के लिए कहीं बाहर चली गई थी। तो और लड़की अकेली रहती थी, तो और उसको अकेलापन महसूस होता था। तो उसने सोचा एक रॉन्ग नंबर पे वह बात की थोड़ा था। तो 1, 2, 3 बार किया तो वह उसकी आवाज़ उस लड़के के उसको पसंद आ गई लड़की को, और लड़कों को भी उस लड़के की आवाज़ पसंद आ गई। तो अब क्या हुआ, अब धीरे-धीरे दोनों की बातचीत होने लगी। तो बातों में तो होने लगी, बल्कि अभी उन्होंने दोनों ने देखा नहीं था एक दूसरे को। अब देखने की सोचने लगे, तो लड़की ने क्या किया कि वह अपनी एक सहेली के पास गई और बोली, मुझे इस लड़की की फ़ोटो देखना है और ये नंबर व्हाट्सएप में जोड़ दो, मैं उस लड़के से बोल दूँगी तो वो अपनी फ़ोटो सेंड कर देगा। तो नंबर जोड़ा और उस लड़के को बोला, तो उसने अपना फ़ोटो सेंड किया। तो फ़ोटो देखने पर भी एक दूसरे को पसंद आ गए। अब कुछ दिन ऐसे चला, फिर क्या हुआ, फिर कहने लगे कि हमें मिलना है, चलो फ़ोटो से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, एक दूसरे को देख लेंगे। तुम पास में मार्केट लगती थी, तो वहाँ मार्केट में बुलाया। तो लड़की भी गई और लड़की की जो फ्रेंड थी वो भी चली गई, और लड़का भी आया। लड़की के भी 1-2 फ्रेंड थे, लड़की की भी सहेलियाँ थीं। तो मार्केट में गए तो वहाँ भी वो उनको पसंद आ गए एक दूसरे को, तो फिर वो बातचीत आगे बढ़ गई। अब एक दिक्कत और थी कि लड़का अलग कास्ट का था, लड़की अलग कास्ट की थी, लेकिन इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बातचीत आगे बढ़ी। फिर इतना परवान चढ़ा वो प्यार कि इतना एक दूसरे को चाहने लगे, इतने नज़दीक आ गए कि उस लड़के ने लड़की से शादी कर ली। लड़की ने भी उस लड़के से शादी कर ली। लड़के के भी घर वाले राज़ी हो गए और लड़की के भी घर वाले राज़ी हो गए। अब उनका शादी कर ली दोनों ने, क्योंकि फैमिली राज़ी थी। तो अब उनके अच्छे बच्चे हैं और अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम आपके लिए अगली कहानी आपके लिए लेकर के आएंगे, अच्छी ऐसी ही कहानी लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।